पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो स्रोत थे, अप्रत्यक्ष स्रोत और प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में हमने चर्चा की। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सुएज के द्वारा जो दिया गया मॉडल है या सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सुएज के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है, जिनको हम बोर्ड पर इस चित्र या डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सुएज ने शुरुआती जो भूपट्टी है पृथ्वी की, उसको 5 से 10 किलोमीटर की पट्टी को अवसादी चट्टानों से निर्मित बताया है और उसके बाद की जो पृथ्वी का जो भूखंड है या आंतरिक संरचना है उसको 3 परतों के अंदर विभाजित किया है। जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ऊपर की यह जो भूपट्टी है इसको 5 से 10 किलोमीटर की सुएज द्वारा अवसादी चट्टानों से निर्मित बताया है और इसके बाद उसने इसको 3 परतों के अंदर विभाजित किया है, जिनके अंदर पहली परत है सियाल परत। पहली परत को सुएज ने सियाल परत का नाम दिया है। उसके बाद सेकंड नंबर की जो परत है उसे उसने सीमा या मध्यम परत का नाम दिया है। मध्यम परत का नाम दिया है। इसके अलावा तीसरी जो है उसे निफे परत के नाम से जाना जाता है। सियाल परत, सीमा परत और उसके अलावा तीसरी जो परत है उसे निफे परत के नाम से जाना जाता है। सुएज ने इन 3 परतों के अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभाजित किया है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सीमा परत के बारे में, सियाल परत के बारे में। सियाल परत जो है अवसादी चट्टान के बाद 50 से लेकर 300 किलोमीटर की मोटाई, यानी कि सियाल परत की मोटाई कितनी है, 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई है। सियाल परत की मोटाई कितनी है, 50 से लेकर 300 किलोमीटर के लगभग तक इसकी मोटाई है। यानी कि अवसादी जो चट्टान है 10 से 50 किलोमीटर की, उसके बाद सबसे पहली जो परत आती है वह आती है सियाल परत। इसकी मोटाई है 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक लगभग। इसका जो घनत्व है वह है 2.9 घन सेंटीमीटर क्यूब। 2.9 घन सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व है। इसके अंदर एल्यूमिनियम और सिलिका, एल्यूमिनियम और सिलिका जैसे एल्यूमिनियम तथा सिलिका जैसे पदार्थ या तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इस परत के अंदर जो सिलिकेट पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के अम्लीय सिलिकेट इसके अंदर पाए जाते हैं। ये हमने बात की सुएज द्वारा दी गई जो आंतरिक संरचना के संबंध में सियाल जो परत है उसके बारे में हमने चर्चा की। सियाल परत की जो मोटाई है वह है 50 से 300 किलोमीटर तक लगभग। इसके अलावा इसका घनत्व जो है 2.9 घन सेंटीमीटर है और इसके अंदर जो तत्व या पदार्थ जो पाए जाते हैं उनके अंदर आता है एल्यूमिनियम और सिलिका। और इसके अंदर जो सिलिकेट, यानी कि सिलिकेट मतलब जो खनिज, 2 तत्वों से मिलकर जो बनता है पदार्थ, उनके अंदर सिलिका भी शामिल होता है, उसे सिलिकेट के नाम से जाना जाता है। तो इस परत के अंदर सिलिकेट जो अम्लीय है, अम्लीय सिलिकेट इसके अंदर पाए जाते हैं। अम्लीय सिलिकेट इसके अंदर पाए जाते हैं और अम्लीय सिलिकेटों के अंदर जो पदार्थ है वह है एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटेशियम। ये हमारी पहली परत खत्म, यहाँ पर समाप्त होती है। इसके अलावा इसके बाद हम बात करते हैं सीमा परत या मध्यम परत के। हमारी सेकंड नंबर की जो परत है उसका नाम है सीमा परत या मध्यम परत या मध्यम परत। इस परत की जो न्यूनतम जो मोटाई है, कम से कम जो मोटाई है वह है लगभग 2000 किलोमीटर। लगभग 2000 किलोमीटर यह मोटी है। इसके अलावा अधिकतम जो इसकी मोटाई है वह है लगभग 2900 किलोमीटर। 2000 से लेकर 2900 किलोमीटर लगभग इसकी मोटाई है। इस परत का जो घनत्व है वह 2.9 घन सेंटीमीटर से 4.75 घन सेंटीमीटर तक है। 2.9 से 4.75 घन सेंटीमीटर इसका क्या है, घनत्व है। और इसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वह पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम। सेकंड नंबर की जो परत है जिसका नाम है सीमा या मध्यम परत, उसके अंदर पाए जाने वाले जो तत्व है उसका नाम है सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका को SI से तथा मैग्नीशियम को Mg से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा इस परत के अंदर जो सिलिकेट पाए जाते हैं वह अम्लीय के बजाय, पहली परत के अंदर अम्लीय सिलिकेट तथा दूसरी परत जो सीमा परत है
उसके अंदर सारे सिलिकेट पाए जाते हैं और इसके अंदर तत्व आते हैं मैग्नीशियम, लोहा तथा कैल्शियम। इन सभी के क्या पाए जाते हैं, सारे सिलिकेट इस परत के अंदर पाए जाते हैं। ये हमने बात की सेकंड परत जिसका नाम है सीमा परत या मध्यम परत। इस परत के बारे में दोबारा हम देखते हैं। यह लगभग इसकी जो मोटाई है कम से कम 2000 किलोमीटर और अधिकतम जो इसकी मोटाई है वह है लगभग 2900 किलोमीटर। इस परत का जो घनत्व है वह है 2.9 से 4.75 घन सेंटीमीटर क्यूब। इस परत के अंदर सिलिका और मैग्नीशियम इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके जो सारे जो सिलिकेट हैं उनके अंदर मैग्नीशियम, लोहा और कैल्शियम पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी परत निफे के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी परत निफे के बारे में। निफे की जो मोटाई है वह लगभग 2900 किलोमीटर से लेकर जो सेकंड नंबर की जो परत है वह 2900 किलोमीटर पर खत्म होती है और वहां से तीसरी जो परत है जिसका नाम है निफे वह वहां से शुरू होती है और यह जो है पृथ्वी के केंद्र तक जाती है। जिस प्रकार से आप इस चित्र यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी का जो केंद्र है वह 6371 किलोमीटर की गहराई पर है। तो 2900 किलोमीटर से लेकर इसके केंद्र तक कौन सी परत है, निफे। किसके अनुसार, स्वेस मॉडल के अनुसार। तो इसकी मोटाई है केंद्र तक 2900 किलोमीटर से लेकर केंद्र तक। केंद्र कितने किलोमीटर पर है, 6371 किलोमीटर पर। इस परत के अंदर जो सर्वाधिक जो पदार्थ या तत्व पाए जाते हैं, सर्वाधिक पदार्थ या तत्व जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं इसके अंदर लोहा और निकल। लोहा और निकल इसके अंदर सर्वाधिक जो पदार्थ है वह पाए जाते हैं। इस परत का जो घनत्व है वह है 11 घन सेंटीमीटर। इसका घनत्व कितना है, 11 घन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने समझा स्वेस के मॉडल को। इस डायग्राम के अंदर और देखते हैं एक बार। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर की जो परत है उसको स्वेस द्वारा अवसादी चट्टानों से निर्मित बताया है जिसे भूपट्टी के नाम से जाना जाता है। इस परत की जो मोटाई है वह है 5 से 10 किलोमीटर। इसके बाद सेकंड नंबर की जो परत आती है उसे सियाल परत के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर इसकी जो मोटाई है 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। इसके अंदर सर्वाधिक जो तत्व पाए जाते हैं वह कौन से हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड परत की हम बात करते हैं सीमा परत। किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। इसके अंदर सर्वाधिक जो तत्व पाए जाते हैं वह कौन से हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड परत की हम बात करते हैं सीमा परत। सीमा परत जिसकी अधिकतम जो मोटाई है वह है लगभग 2000 से लेकर 2900 किलोमीटर तक, यानी कि 300 किलोमीटर से लेकर 2000 या अधिकतम 2900 किलोमीटर तक कौन सी परत है, यह सीमा परत या मध्यम परत। इसके अंदर पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम। इसके बाद हम तीसरी परत की बात करते हैं जिसका नाम है निफे परत। यह पृथ्वी के 2900 किलोमीटर से लेकर इसके केंद्र तक जाती है। इसके अंदर लोहा और निकल जैसे धातुओं की या पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। तो ये हमने बात की स्वेस के मॉडल या सिद्धांत की पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक प्रचलित जो सिद्धांत है उसका नाम है आधुनिक मत या आधुनिक सिद्धांत। उसको हम अगले वीडियो के अंदर उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।